अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद महबूब आलम। दोस्तों आओ देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूं चकवाल के एक छोटे से गांव ढाब लोहारा में। ढाब लोहारा में एक घर मौजूद है, जो कि घर आज से तकरीबन कोई 100-300 साल पुरानी अशिया का बना हुआ घर है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो पुरानी ही है, ट्रेडिशनल ही है। उस वक्त जो 300 साल पहले चीज़ें यूज़ होती थी, जितनी भी चीज़ें थी, रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हों, इस्तेमाल की चीज़ें हों वो हों, या जंग लड़ने की चीज़ें हों, खेती बाड़ी की चीज़ें हों, वो सब इस घर में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको आज आए देखें पाकिस्तान में इस घर का विज़िट करवाऊं। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ अंदर आइए। दरवाज़ा हम खुद ही खोल लेते हैं, क्योंकि किसी ने तो अंदर से आके खोलना नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान। दोस्तों मेरे साथ साथ आइए, घर देखें माशाल्लाह मेरे पीछे किस तरह ये जो है ये जो काने हैं तीरों के, उसका बना हुआ घर है। मिट्टी इसमें यूज़ हुई है, चिकनी। मैं अभी दिखाता हूँ इसके अंदर का टेम्परेचर भी। इसके अंदर कोई पंखा एसी नहीं है, पर मिट्टी ऐसी यूटिलाइज हुई है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको एसी जैसी ठंडक देगा। तो दोस्तों ये घर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ये पूरा घर है। अभी इसके और भी पोर्शंस हैं, पर जो अंदरून जो इसका हिस्सा है वो कमाल का है। वो कमाल का जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो आपके देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज भी माशाल्लाह ऐसे शौकीन हजरात मौजूद हैं, जो मतलब है कि जो विंटेज की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, क्लासिक चीज़ें हैं, जो उस वक्त यूटिलाइज़ हुआ करती थी, उनको जोड़ने का, उनको अपने पास रखने का शौक़ रखते हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी घर है, जिन्होंने अपने पास से ये चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के। तो मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ, आपको उस रूम में लेके चलता हूँ जहाँ पर ये चीज़ें बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं और बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ट्रेडिशनल। आए मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये वो रूम का दरवाज़ा है। आइए हम इसके अंदर चलते हैं, हम खुद ही इसको खोल लेते हैं। और ये देखें लालटेन और बाहर ही टांगी हुई है। इसका जो बाहर का टेम्परेचर अभी काफ़ी मुझे गर्मी फील हो रही है, पर यह है कि जब अंदर का टेम्परेचर, अब मैं आपसे वो जो है शेयर ज़रूर करूँगा कि अंदर क्या क्या टेम। ये दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से, अंदर कोई फ़ैन नहीं चल रहा, कोई एसी नहीं चल रहा, पर यह है कि हम लोग अंदर आ गए इसके। और अंदर की जो ठंडक है दोस्तों, वो एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही है। क्या बेहतरीन अंदर ठंडक है। और ये देखें मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। दरवाजे के ऊपर आ जाए, सबसे पहले दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये ओरिजिनल जो है ये मारखोर है, उसका सर टांगा हुआ है, और ये असली है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। दोस्तों बड़ा बेहतरीन इसका माशाल्लाह देखें, और मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। लोग आज भी इस तरह के शौक रखे। इसके साथ तीर है, तीर कमान, उसको जंगें हुआ करती थी। और ये देखें माशाल्लाह, 12 सींगे के जो एक फ्रेम है, उसके ऊपर सींगों का फ्रेम है, उसके ऊपर ये तीर कमान टांगा हुआ है। और ये इसके साथ एक छड़ी है। हो, ये छड़ी बता रही है कि बहुत पुरानी है, ये कोई बुजुर्ग यूज़ किया करते होंगे, बहुत पुरानी छड़ी। और ये यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिसने ये चीज़ें इतने सैकड़ों साल पुरानी यहाँ पर जमा करके रखी हैं, उसके पास ये छड़ी भी होगी। ये देखें, उस वक्त शीशा होता था, ये उस वक्त का शीशा तो नहीं है जेन्युइन शीशा ही, पर ये बड़ी ही उसने बेहतरीन तरीके, ये है ये हुक्का, ये माशाल्लाह। ये देखें ये चीज़ें पड़ी हैं, लालटेन, क्या बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखें, क्या बेहतरीन, क्या बेहतरीन। ये देखें मूड़ा, ये पंखा। हो, क्या शौक का ना कहते हैं कोई मुल नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी इस कमरे के अंदर काफ़ी ठंडक है माशाल्लाह। जो इसका टेम्परेचर है, मैं अगर आपको सही बताऊं तो 18 to 20 है माशाल्लाह, ठंडक है इस कमरे के अंदर। तो ये देखें, ये है, ये भी असली है, देख रहा है हमें, ये असली है माशाल्लाह। पूरा जो धाड़ है, सारा सारा उसका पूरा का पूरा जो है, ये आपके लिए यहाँ पर उन्होंने देखे ये रखा हुआ है। यहाँ पर बड़ा कीमती चीज़ है ये। उस वक्त ये मरने मारने के लिए, मतलब है कि जंग लड़ने के लिए, ये भाले वगैरह जो हैं, ये लकड़ी के भाले बनाए हुए हैं, और जो भी हथियार हुआ करते थे उस टाइम पे, वो यहाँ पर मौजूद है। भाईजान ढाब लोहारा में दोस्तों, ये देखें, मैं ये लकड़ी का एक डंडा है, पर ये इतना भारी है कि ये किसी भी लोहे के रॉड से ज़्यादा भारी है। और इसके एजों पे उन्होंने लोहे का ये लगाया हुआ है, लोहे की ग्रिप वगैरह लगाई। अगर किसी के सर सुर पे लग जाए
तो बंदा जो है वो यहाँ से कूच कर जाएगा। और ये बहुत भारी है, ये ज़रूर ये हथियार हैं लड़ाई के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। लड़ाई के उस वक्त हुआ करते थे, अब नहीं रखे गए। अब तो खैर इसका मकसद सिर्फ नुमाइश है। ये देखें जी तलवार, उस टाइम की तलवार है। एक ये सीधी तलवार हुआ करती थी, एक ये तिरछी तलवार हुआ करती थी। मतलब जैसे भी आपने लड़ना है, जिस तरह आपका हाथ सेट करता है वो वाला। हर चीज़ इन्होंने माशाल्लाह। ऊपर बर्तन है, चांदी के बर्तन रखे हुए हैं, बड़े बेहतरीन बर्तन है। नीचे सींग है, सींगों वाला कोई जानवर है, पता नहीं क्या हिरन है क्या है, मुझे तो वो मारखोर लग रहा है। फिर इधर आ जाए दोस्तों, ये देखे चरखा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। ये चरखा है माशाल्लाह, ये भी बहुत पुराना है। और स्टैंड देखें इसका लकड़ी का, ओहो क्या बेहतरीन और बहुत पुराना। फिर ये ढाल टाइप चीज़ है, ये देखें बहुत बेहतरीन। जो ये है कुछ, ये मेरे ख्याल में वो हल है, वो हल है जो खेतों में लगाया जाता था। इसका क्लोज करो, जो खेतों में हल चलाया जाता था, ये उसका वो है। और इसको पैन करो, दिखाओ पूरा। ये हाँ, ये शाबाश, ये देखें हल है जी। इसके आगे ये दो सुराख भी हैं जो आगे बांधते होंगे उसको, किसी को, जानवर को, तो उसके लिए बनाया गया। ये मशकीज़ा जी पानी का मशकीज़ा, मिट्टी का इसको कवर करके रखा। क्या इस बंदे के शौक है यार जिसने ये बनाया सारा का सारा। और ये रेडियो दोस्तों आपको याद होगा, जदीद टेक्नोलॉजी जब शुरू हुई थी ना, तो इस तरह के रेडियो आना शुरू हुए थे, टेप आना शुरू हुई थी, तो एक केसट डलती थी इसमें। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्ती, मज़ा आ गया ये। और ये घड़ा देखें कैसा शैंडलियर बनाया, ये ऊपर देखें, सर के ऊपर देखें, लोग शैंडलियर बनाते हैं बड़ा अपना कीमती चीज़ों का नगीने लगा के, और बड़े बड़े महंगे शैंडलियर बनाते हैं। ये देखें इससे भी शैंडलियर बनाया पूरा घड़े का, मिट्टी के घड़े के अंदर उसने बल्ब लगा दिए। बल्ब तो आज के दौर का ही, पर घड़ा है जो है ना ये पुराने दौर का, उसके ऊपर कशीदाकारी भी हुई है, जानवर बने हुए। आए दोस्तों और जगह भी देखते हैं, बहुत बड़ा ही है। दोस्तों जदीद टेक्नोलॉजी जब बहुत तरक्की कर रही थी ना, तो तब जो सबसे अहम चीज़ें आई थी, और लोग जिनके पीछे दीवाने थे, लोग जिनको देख के हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, और ये कोई जादुई चीज़ समझते थे। तो उस वक्त जो है, मैंने आपको पहले एक रेडियो दिखाया, फिर ये टेलीविज़न आया था। ये इसके 8 चैनल होते थे, और ये 8 चैनल अनफ होते थे, इसको यही पूरे नहीं होते थे। पीटीवी आया करता था, और पीटीवी लोग देखते थे और इंतज़ार किया करते थे कि कब टीवी की नशरियात ओपन हो और हम देखें। ये इस तरह के टीवी होते थे। ये टीवी आज भी यहाँ पर इन्होंने एक्टिव रखा हुआ है, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो इसके केयर टेकर हैं या जो मालिक है, वो उस टीवी पे ही अपनी इंटरटेनमेंट देखते हैं, जो भी इन्होंने देखता हो। और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब है कि इन्होंने एक पूरे का पूरा, एक मैं अगर कहूँ तो एक दुनिया बात कर रखी है पुरानी चीज़ों की। ये देखें, ये थाल पड़े हुए, ये चरखा मैंने आपको अंदर भी दिखाया। ये फिर एक चरखा देखें, ये इन्होंने लगाया हुआ। और फिर ये थाल देखें, चांदी के बेहतरीन छज, जिस पे मतलब है कि चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो है, या कोई और चीज़ें जो होती थी जो खाने पीने से ताल्लुक़ रखती थी, उसको इस पे वो किया जाता था, साफ़ किया जाता था। ये कुल्हाड़ियाँ दोस्तों, हर चीज़ जो मतलब है कि ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती थी एक वक्त में, वो यहाँ पर इसने उन्होंने ला के सजा दिया लोगों के लिए। तो दोस्तों आओ देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुकामी चकवाल के एक बहुत ही होनहार और बहुत ही उभरते हुए सितारे सहाफ़ी फ़हीम साहब मौजूद हैं। फ़हीम साहब माशाल्लाह एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चकवाल की सकाफ़त पे, चकवाल के ट्रेडिशन पे, चकवाल की जो हदूद रबा उस पे, और जगह जगह आपको नज़र आते हैं। और माशाल्लाह बहुत वायरल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने आप तक दिखाई हैं, आप तक पहुँचाई हैं। तो हमें आज ये बकलम खुद यहाँ पर मिल गए हैं, तो इनका एक कीमती टाइम जो है हम आपके लिए लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि चकवाल कैसा है, चकवाल में किस तरह की सकाफ़त है, चकवाल में किस तरह के लोग हैं, चकवाल में किस तरह के नज़ारे हैं। तो आज फ़हीम साहब से पूछते हैं, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसके बारे में फ़हीम साहब से डिटेल में एक व्यू लेते हैं। तो फ़हीम साहब कैसे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपको महबूब भाई खुश आमदीद कहते हैं। आपको चकवाल की सरज़मीन पर खुश आमदीद कहते हैं। इस सरज़मीन को गाजियों और शहीदों की सरज़मीन कहा जाता है। बेशक। और अब हमने एक नया एडिशन किया है, इसको मोहब्बतों का शहर भी कहते हैं। मोहब्बतों का शहर हुआ, और वाकई ही मोहब्बतों का शहर है। जहाँ जाएं, यहाँ पर जितने लोगों से मिले वो ऐसे ही आपसे मिलते हैं जैसे पहले से शनासाई है आपके साथ। तो ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है।
तो फ़हीम भाई मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये जगह मुझे बड़ी ही अलग लगी, मुझे पाकिस्तान में इस तरह की जगह बहुत कम मिली हैं, तो आप मुझे बताएं थोड़ा सा इस जगह के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चकवाल का एक नवाही गांव है जिसका नाम है डाब लुआरा, ठीक है। और ये हमारे प्यारे दोस्त भाई हैं चौधरी दुरे शाहजहां साहब, और इनके वालिद मोहतरम, और इन्होंने मिलकर ये एक ट्रेडिशन को इकट्ठा की है। ये बेसिकली एक फार्म हाउस है, ठीक है, और एक घर है जहाँ पर ये इनके मेहमान वगैरह आते हैं, मुख्तलिफ शूटिंग्स भी होती हैं। और इन्होंने जो मेन इनका जो मकसद था, चले चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सकाफत को इन्होंने लोगों को, चकवाल की सकाफत को कह लें, पुरानी चीज़ों को कह लें, यहाँ पे जैसे कि आपने अभी शूट किया होगा, देखा होगा, यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 साल पुराना हल भी मौजूद है। यहाँ पर जब लड़कियां ब्याह के अपने घर को जाती थी या उनको लेके आते थे ब्याह के, तो उनकी डोली भी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर घड़े भी मौजूद है पुराने, यहाँ पर रुई निकालने के लिए क्या कहते हैं उसको, वो भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि अपना टीवी है, रेडियो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है फ़हीम पे, मैंने ये देखा है कि उसने जो बनाया गया ना, उसको लुक बड़ी ट्रेडिशनल दी है। लोग ये करते हैं कि लैंटर वाले घर डाल लेते हैं और फार्म हाउस बना लेते हैं और जदीद स्ट्रक्चर बना देते हैं अपना, और अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी पुरानी लगा देते हैं, पर इन्होंने बाहर भी जो रखा है वो भी पुराना, वो उसी टाइम का रखा है। जब हम इंटर हुए थे आपने मुझे ये कहा था कि यार फ़हीम भाई ये बड़ा ठंडा है, मतलब जब हम मुलाकात हुई है, मैं जब आया हूँ आपके पास, तो ये बेसिकली ये था कि उन्होंने ओरिजिनल किया है। ये नहीं है कि सेट लगाया हुआ है। अमूमी तौर पे ये होता है कि लोग सेट लगा लेते हैं, मतलब आगे आगे पीछे पीछे लेंटर होता है, नीचे ऊपर लेप लाप करके सिस्टम। ये जेन्युइनली ऊपर काना डला हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने जेन्युइनली उसको मिट्टी का बनाया है, ठीक है। और ये मतलब सिलसिला जो है। अच्छा वहीं पे मुझे ये बताइएगा कि बीइंग एक सहाफ़ी के, आप माशाल्लाह से बहुत ही आपकी गहरी नज़र है इस खित्ते के अंदर, ये तो जो काम है ये बड़ा ट्रेडिशनल और बड़ी आर्ट से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही यहाँ पर मैंने देखा है, बल्कि दुनिया भर में देखा है कि ये जो आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, गहरी नज़र, जिन्होंने पढ़ा होता है, जिन्होंने रिसर्च की होती है, वो इस तरह की चीज़ें जमा करते हैं और रखते हैं और वो खुश होते हैं उसमें बैठ के। आया क्या इनका भी ये ताल्लुक़ है कि पीछे कोई मतलब है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली कोई मतलब है कि, या किसी को रेंट आउट करने वाला चक्कर है इनका कोई? नहीं, बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, शूट वगैरह करते हैं। ये अभी आप आए हुए हैं, आप देखेंगे, आपने मतलब यहाँ पे विजिट भी किया है, यहाँ पे बैठेंगे भी, पानी पियेंगे, तो मतलब जो भी है सारा सिलसिला, वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। बेसिकली ये फाइनेंशियली तो ये स्ट्रांग हैं, मतलब जिम्मेदार फैमिली से हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब शौक से रखा है ये सारा, शौक से। ये देखें दोस्तों, पीछे देखें क्या आर्च बनाई है। ये आप देखिए ना, ये चीजें अब पैसों से नहीं, ये दिमाग से बनती हैं, ये आपकी सकाफत के साथ जुड़े रहने से बनती हैं। ये देखे ना मतलब कैसा, क्या आपको पता है पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा थोड़ा है दोस्तों, लालटेन का तो दौर भी नहीं है वैसे भी। लालटेन जिसके पास हो तो लोग कहते हैं यार तू अभी भी उसी पत्थरों के दौर में रह, पर लालटेन को एक खूबसूरती बना के यहाँ पर टांग देना, ये भी किसी आर्ट का काम है, किसी बड़े बंदे का काम। और आप जब मेरी मुलाकात हुई थी, और फॉर्चुनेटली वो अब उनकी फौतगी हुई है, जिसकी वजह से वो आप नहीं आ सके, आपको उन्होंने बताया। बेसिकली इन्होंने 284 विलेजेस हैं अच्छा चकवाल के अंदर, और इन्होंने मुख्तलिफ विलेजेस में जा के, मतलब कुछ चीज़ें अगर कम थी तो उन्होंने ख़रीद के, ढूंढ के, मोहब्बत से लाई हैं और इनको रखा है। और ये जेन्युइन है, ये ऐसा नहीं है कि अमूमी तौर पे जब कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं, जेन्युइन काम। तो भाई देखिए, मैंने ये देखा है, ये जो इस तरह की जो आर्चें हैं ना, ये मुगलिया दौर की, मैं शाही के लिए जाता हूँ तो इस तरह ये बनी हुई यहाँ पर वहाँ पर मिलती हैं, नज़र आती हैं। और ये इसने इन्होंने ज़ाहिर है तामीर ही करवाई है, ये तामीर ही करवाई है, पर जो है पीछे एक, जब भी इसका फ्रेम देखें, नहीं फ्रेम मैं देख रहा हूँ, अगर आप भी देख रहे होंगे ये फ्रेम दोस्तों, और आप देख के मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा है। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से ये, और ये ठंडक है यहाँ पर दोस्तों, ठंडक क्यों भाई मतलब उस तरह की गर्मी कोई पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पसीना भी इस लेवल का नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी तो जून है, जून जुलाई दरवाजा देखें दोस्तों, ये बनाया गया, और ये पुराना ही है वैसे मेरा ख्याल है, बिल्कुल जेन्युइन पुराना है, पर इसको कलर किया गया, हाँ पेंट किया गया, पर ये भारी दरवाजे हैं, ये वो दरवाजे हैं दोस्तों जिनके ऊपर पूरी पूरी बिल्डिंग टिकी होती थी दरवाजे के ऊपर। क्यों जी, वही है, वही है, बिल्कुल वही है, और ये बहुत भारी, इसको खोल सकते हैं फ़हीम भाई? हाँ दोस्तों, अंदर, ये अंदर से बंद है, ज़ाहिर कोई मतलब पर्सनल रूम हो सकता है,
तो दोस्तों आ जाए हमारे साथ साथ आप। ये देखें माशाल्लाह ड्योरी और ये दरवाज़ा। ये बंदा इतना पैसे वाला होगा फ़हीम भाई, जो यहाँ पर मतलब कुछ भी करवा सकता था, कोई ऐसी शाहाना बिल्डिंग बनवा सकता था जो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, पर उसने वो चीज़ बनवाई जो उसको शौक़ था, जो उसकी चाहत थी, जो उस जिस जिन चीज़ों से मोहब्बत थी, वो बंदा लेकर आया। अगर जो लोग गांव से हैं, जो लोग गांव से हैं, आपको ये पता होगा, ये लेप जो है ना, ये लेप, हाँ जी, मिट्टी का। नहीं, इस लेप को जेन्युइन तौर पे लगाया जाता है। इसके नीचे कोई सीमेंट नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। मट्टी के वो होते हैं, मतलब भूसे से। मैं गलत नहीं हूँ तो ठंडक इसी मिट्टी की है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें, ये मतलब इनका ये लालटेन देखें, ये जेन्युइन पुरानी है, ये कोई चक्कर नहीं दोस्तों है। ये देखें, ये इससे भी पुरानी ये बनी। वाह 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 वाह। वो इंडियन मूवीज में देखते थे ना आप, इंडियन मूवीज होती थी 70s की या 60s की, तो उसमें रामू काका हुआ करते थे, इवन के तो वो इस तरह की लालटेन और डांग लेके आया करते एक चीज आपने नहीं देखी ना। हाँ जी। ये देखिए ओए होए दोस्तों, जो अब चीज आपको दिखाने लगे ना, वो आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए आज आज हमारे साथ साथ आए। ओए होए, एक भाई यहाँ बैठा हुआ बड़े गुस्से में, जर्मन शेफर्ड। अच्छा खुला हुआ नहीं, खुला हुआ। दोस्तों ये कुआं देखें, और ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ देखें, बैंगी। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें, ये रस्सी जो है ये खिंचती जा रही है, और ये नीचे बैंगी है, इसकी बोतल उसके साथ टांगी हुई है। क्यों, ये पानी पी सकते हैं? ये बेसिकली उन्होंने एक ट्रेडिशन को टच देने के लिए उन्होंने लिया है। एक बोतल भी है जिसमें पानी आ रहा है दोस्तों, और मतलब आपको दिखाने और बताने का मकसद। ये देखें, एक ये चरखा ये भी रखा हुआ है। ओए होए, इस दोस्त को तंग किए बगैर ही अगर हम यहाँ से निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये हम सबसे ही तगड़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात। ऑनर ने महबूब भाई, इस ऑनर ने मैं समझता हूँ कि इस ऑनर ने पूरा हक अदा किया एक ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए। जैसे कि अब ये देख लें कि उन्होंने बाहर बैठने के लिए ये जेन्युइन घास है, और उसके बाद ये देखें, ये उन्होंने एक पूरा हट बनाया हुआ है। और ये हट मतलब गो के बनाया गया है, लेकिन इसको एक पूरा एक होता है ना, जैसे ये देखें जो काने फील क्यों भाई, ये देखें जो काने हैं, जी। ये जो है ये माशाल्लाह से, ये देखें वही जो, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है कि लोग जैसे शहरों में होता है कि प्लास्टिक लगा दिया इसके अंदर और वो खड़े कर दिए, पर काने ही है भाई जी बिल्कुल, और इसके अंदर बांस है। और ये देखें, मतलब उन्होंने पूरा इसको ना, और अगर आप कैमरे की आंख आपको दिखा सके, ये देखिए पूरा देहात है। ये पीछे व्यू देखें दोस्तों, क्या बेहतरीन व्यू है इसके पीछे। और शाम को जो है इसका नज़ारा ही और होगा, शाम को तो इसका नज़ारा ही और होगा। यहाँ से हवा ठंडी आया करती है, मुझे लगता है कि ठंडी हवा आती होगी। यहाँ पर जो लेटने वाले हैं, इन चरपाइयों पे जो लेटने वाले हैं, उस आने वाली हवा से महसूस होते होंगे क्यों भाई? तो ये देखें, ओहो लकड़ी की चरपाइयाँ, और माशाल्लाह इस तरह का हट, कानों का हट, और पीछे खुला का खुला। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, आपने माशाल्लाह जो मालूमात दी है, बड़ी ही यूनिक किस्म की मालूमात है। हमारे जो नाजरीन हैं उनको बहुत सारी इससे आगाही हुई होगी इन चीज़ों के बारे में, और बड़ा इंटरटेन हुए होंगे। अपना फीडबैक में ज़रूर बताएंगे मुझे। तो नाजरीन, अगले किसी बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोग्राम तक के लिए, कोई बेहतरीन लोकेशन तक के लिए, अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई मोहम्मद महबूब आलम को दीजिए इजाज़त। आओ देखें पाकिस्तान में, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।